आईआईटी करनी है ना, मैंने तो आईआईटी ही करनी है। अब आईआईटी करने का पर्पस क्या है? आईआईटी करने का पर्पस है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और आप एक बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा और आप पैसा कमाओगे ना। अब पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आईआईटी कर रहा है वही उसको ही जॉब मिलेगी और वही पैसा कमा सकता है ना। और भी बहुत सारे जॉब्स है, लेकिन जब हम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हमने तो यही करना है यही करना है, तब हमारे इमोशंस और ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं ना। और उसके बाद जब हम उस चीज को नहीं कर पाते हैं तो लोग इवन सुसाइड तक कर लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हमको क्या हेल्प करते हैं? यहाँ पे हमको हमारे स्क्रिप्चर्स हेल्प करते हैं ना। हमें जब हम ऐसी चीजों को जानते हैं, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं या हम भक्तों का संग करते हैं, रीडिंग, हियरिंग, एसोसिएशन, ये सारी चीजें हमको बताती हैं, है ना, सही डायरेक्शन पे हमें ले जाती हैं। सिचुएशन नहीं बदल सकते हम कभी, है ना। सिचुएशन जो है वो रहेगी, जो आनी है वो आएगी ही। हम उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ते चले जाएंगे, हायर ऑन हायर, हायर और हायर, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाएगा ना। ये जो इमोशनल डिस्टरबेंसेस हैं ये हमारे लाइफ में आएंगे बट हमको इतना इफेक्ट नहीं करेंगे ना। तो हमको अपने इमोशंस को अलाउ नहीं करना है कि वो हमें कंट्रोल करे और हम उनसे इफेक्ट हो, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनकी लाइफ में ऐसे ऐसी सिचुएशंस आई थी जो बियॉन्ड थी, बियॉन्ड देयर थिंकिंग, है ना। इतने इमोशंस आए थे लेकिन उनको चैनलाइज किया गया इन सम अदर डायरेक्शन, है ना। तो किस वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस कहाँ से आएगी? जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, जब हम भक्ति करेंगे, जब हम चैंटिंग करेंगे ना। अब मटेरियल इंटेलिजेंस तो मिल ही जाएगी, लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आप किसी भी प्रॉब्लम में जब होते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ये बिल्कुल याद नहीं आएगी। साइन थीटा कॉज आपको कहाँ अप्लाई करना है ये नहीं याद आएगा। आपको भागवतम की स्टोरीज याद आएंगी, है ना, कि जब ये व्यक्ति इस सिचुएशन में थे तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया था। वहां से आपको टीचिंग्स मिलेंगी आपके लाइफ में आप अपने आप को कैसे मैनेज कर सकें। हम यहाँ मटेरियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे ना, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमको मिलेगी जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहला सुनीति एंड ध्रुव महाराज। कोई बताना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक सबने ये स्टोरी सुनी ही होगी। कुछ भी बता सकते हैं, जिसको जितना भी याद है उतना ही बता सकते हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो जब ध्रुव महाराज अपने फादर के गोद में बैठना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं बैठ पाए थे, तब उनको बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी मदर सुनीति के पास जाते हैं ना। तो सुनीति माता क्या करती है ना, ऐसा करती है, उनके हाथ पकड़ के उनके फादर के पास जाती है और जबरदस्ती बिठा देती है ना। ऐसा ही करती है क्या? नो माता जी। हाँ, ऐसा नहीं करती है ना। तो वो क्या करती हैं, वो उनके इमोशंस जो हैं उनको अलग डायरेक्शन में चैनलाइज करती हैं, है ना। वो उनको बताती हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए, तुमको तुम्हारी कोई भी डिजायर है तो तुमको भगवान से मांगना है ना। और ध्रुव महाराज यहाँ सिर्फ कितने साल के हैं? 5 साल के हैं। और सुनीति माता जो है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया, उन्होंने उनको सुना, समझा, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस को समझा, तब जाके रिस्पॉन्ड किया। हम क्या करते हैं? हम एक लाइन सुनते हैं और रिएक्ट कर देते हैं, है ना। जनरली हम सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ इसीलिए सुन रहे हैं, रिएक्ट करने के लिए, है ना। सुनने के लिए हम नहीं सुन पाते हैं। हमको उसको अपनी नॉलेज दिखानी है कि हाँ देखो हम तुमको कंसोल कर सकते हैं, हमारे पास तुमसे ज्यादा नॉलेज है इसलिए हम तुमको ये आंसर दे रहे हैं, इस पे तुम काम करो। बट ऐसा नहीं है ना। यहाँ सुनीति माता ने उनको अच्छे से सुना, समझा, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। कोई अगर अपने इमोशंस को रिवील कर रहा है तो हमको पहले सुनना चाहिए, रिस्पॉन्ड करने की तो जरूरत ही नहीं है।
ना। तो सुनीति माता ने फिर उनको समझाया कि मैंने ऐसा सुना है, तुमको भगवान से मांगना चाहिए। तो उसके लिए फिर वो जंगल में चले जाते हैं, और इमोशन उनके वही हैं, बट उसको अलग तरह से चैनलाइज किया गया, उसको अलग दिशा दी गई है ना, उनको भक्ति में लगाया गया। और वहां जाके फिर नारद मुनि भी उनको मिलते हैं ना। तो नारद मुनि भी बोलते हैं कि तुम इतने छोटे से बच्चे हो, आ, ऐसा मत करो, वापस चले जाओ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं जिस जो मेरा गोल है मैं उसको अचीव करना चाहता हूँ, और आप मेरी इसमें हेल्प कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ ना। तो इस तरह से उनको उनका गोल जो है वो अचीव भी कर लेते हैं ना, ये सब हम जानते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है दिति एंड कश्यप मुनि का ना। तो जो दिति थी वो दैत्यों की मदर थी, और वो इंद्रदेव को मारना चाह रही थी, बदला लेना चाह रही थी। हमको पता ही है ये कि देवता और दैत्यों में युद्ध होता रहता है। तो उसके लिए वो अपने हस्बैंड कश्यप मुनि के पास जाती हैं ना, हेल्प मांगने। तो लेकिन कश्यप मुनि बहुत अच्छे भक्त होते हैं, वो उनको क्या करते हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, बट ये एक प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस से तुम पहले ये इसको फुलफिल करो, ये व्रत करो, तब जाके हम ऐसा कुछ कर पाएंगे ना। तो उन्होंने जब ये सब किया, उनको भक्ति में लगाया, तब उनको फिर रियलाइज हुआ कि वो गलत सोच रही थी ना। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है ना, अगर हम इंटेलिजेंट व्यक्ति की बात करें, तो वो सामने वाले के इमोशंस को कभी गलत नहीं समझेगा, है ना, उनको ठीक से समझेगा। ऐसा नहीं है कि उनको डांट देगा कि नहीं तुम तो ऐसे ही रोते रहते हो, तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है, कुछ नहीं होता है, इससे जाओ यहाँ से, है ना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उनको सुनेंगे, है ना, उनको सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद कंसर्न दिखाएंगे उनके लिए ना, कंपैशन दिखाएंगे, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करेंगे उनके इमोशंस को। और उसके बाद भक्तों के पास सिर्फ एक ही औषधि होती है सामने वाले व्यक्ति को देने के लिए। क्या है वो औषधि? स्पिरिचुअल गाइडेंस। हाँ, स्पिरिचुअल गाइडेंस कृष्ण भावना। ना। वो औषधि है भगवान का नाम, होली नेम ना। वो उनको बोलेंगे कि आप भगवान का नाम लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा हरि नाम लेने से, है ना। उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, नारद मुनि ने वाल्मीकि, ये स्टोरी हमने सुनी हुई है कि जब वो रॉबर थे, तो वो राम भी नहीं बोल पाते थे ना, लेकिन वाल्मीकि जी ने उनको बोला कि आप मरा मरा बोलना स्टार्ट करो। तो जैसे वो मरा 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 बोलते थे, तब उनको राम 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 बोलना भी आ गया ना। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं एग्जाम्पल कि किस तरह नारद मुनि ने उनको कुछ गलत नहीं बोला, डांटा नहीं, उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, नेगेटिव थॉट्स नहीं दिए, बट उन पे दया दिखाई, और उनको एक ही औषधि है ना, हरि नाम। तो जब इंटेलिजेंस स्टेबल होगी हमारी, है ना, और वो सिर्फ स्क्रिप्चर्स पढ़ने से और भगवान की भक्ति नाम जप करने से ही होगी, तो वो हमारे माइंड को सही दिशा में डायरेक्ट करेगी ना। तब हमारा माइंड जो है हमारा फ्रेंड बन जाएगा। इंटेलिजेंस खराब होगी और हमारे माइंड को गलत दिशा में ले जाएगी, तब हमारा माइंड हमारा क्या बन जाएगा? दुश्मन बन जाएगा। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं माता जी। हाँ, कोई पढ़ सकते हैं इसको? यस, कृपावती गौरांगी माता जी, आप पढ़ सकते हैं। जी हरे कृष्ण माता जी। Developing resilience through chanting, prayer, and shastric wisdom. Chanting Hare Krishna cleans the heart and stabilize emotion. Attentive chanting and regular Shastra hearing, like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, help reshape our perception of situations. The mindset of I must win, I must not fail is rooted in lust, not just physical but desire for control. Lust means expecting things to go our way without interruption or limitation. The stronger our demands, the stronger our emotions,
Emotional reaction, envy, angry, shame, etc. Krodh, anger flows unfulfilled desire, kamanuga. Emotions vary by individual perspective towards self, other, and the world. जी, थैंक यू मैत्री जी। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं क्या करना चाहिए हमको, है ना? रेगुलर चैंटिंग ऑफ मंत्रा, जैसे ध्रुव महाराज हमेशा, प्रहलाद महाराज हमेशा चैंटिंग करते रहते थे, है ना? इतना फेथ, इतना फेथ, इतना फेथ कि प्रहलाद महाराज को पहाड़ों से नीचे डाल दिया गया, होलिका में बिठा दिया गया ना। तो उनको क्या पता था कि मुझे नीचे फेंक दिया जाएगा तो मैं किस तरह बचूंगा, है ना? लेकिन प्रेयर, प्रेयर से सब कुछ पॉसिबल है ना? तो अटेंटिव चैंटिंग से क्या होगा, ये जो हमारे हार्ट पे कंटामिनेशन, ये जो धूल है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगी, है ना? और जो हमारे इमोशंस हैं उनको हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उनको यूज कर सकते हैं ना। सही तरह से अपने इमोशंस को यूज करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमको रेगुलर हियरिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और स्क्रिप्चर्स जब हम पढ़ेंगे तो हमको इतनी हेल्प मिलेगी, है ना? जब हमें ये वाले थॉट्स आते हैं ना, ये वाले इमोशंस की, मुझे सब सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए ना, आई मस्ट बी अप्रिशिएटेड, मुझे ये मिलना चाहिए, ये मेरे लिए होना चाहिए, ये सब सामने वाले को कभी नहीं मिलना चाहिए, उसके पास ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब ये मस्ट 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 वाली चीजें जब आ जाती है ना, तो इसका मतलब क्या है, लस्ट। यहाँ पे बता रहे हैं लस्ट मतलब, लस्ट कोई फिजिकल रिलेशन के बारे में, हम फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना। कोई भी चीज जो हमको चाहिए ही चाहिए, है ना, चाहे वो कुछ भी हो सकती है ना। मतलब आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, मुझे हर हद तक चाहिए, मुझे जितना हो सकता है उतना चाहिए, जब तक मैं चाहूं तब तक मुझे चाहिए, और कोई मुझे इसमें रोके भी नहीं ना। दैट इज ऑल्सो लस्ट। तो जब इतना हमारी डिमांड, जब हम इतना सोच बैठते हैं कि हमको ये चाहिए ही चाहिए, तो हमारे इमोशंस जो हैं वो इतने बहुत इंटेंस हो जाते हैं, और फिर वो हमको प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल ही जाएगा, है ना? इसके लिए हमको अपने इमोशंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है ना, क्या इमोशंस हमें आ रहे हैं और हमको उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हमें भक्ति करनी बहुत जरूरी है। तो अगर सपोज हम ऑफिस में हैं, हम अभी एक जूनियर असिस्टेंट हैं, और 6 लोगों की एक टीम है, और उसमें से किसी एक का प्रमोशन हो जाता है, कोई एक सीनियर असिस्टेंट बन जाता है, तो बाकी के 5 लोगों को कुछ ना कुछ इमोशंस आएंगे ही आएंगे ना। वो क्या सोच सकते हैं, आप में से कोई बता सकता है क्या क्या इमोशंस यहाँ पे आ सकते हैं? एनीबडी? यस, राधिका, कृपा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी माता जी, माता जी। हम बोलते हैं जेलेसी वाला भाव आ सकता है कि ऐसा मतलब इतनी जल्दी इनका कैसे प्रमोशन हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा थॉट आ सकता है बाकी लोगों को। हाँ, है ना, एक ये थॉट। और क्या इमोशंस आ सकते हैं, है ना? जनरली जेलसी वाला इमोशन ही आता है ना। और वो क्यों आता है, गुस्सा, एंगर, एंगर आ सकता है ना हमको, या फिर एनवी, एंगर, डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं हम कि मैं अभी, मेरे को, मैं 5 साल से इस कंपनी में हूँ और ये अभी 1 साल ही आए हुए हुआ है, इसको कैसे मिल गया इतना बड़ा प्रमोशन ना। व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। गिल्ट हो सकती है उसको ना, अशेम्ड फील कर सकता है वो व्यक्ति, इस तरह के इमोशंस आ सकते हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं इमोशंस, क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं, है ना? हम ऐसा अपने बारे में सोच रहे हैं, ऐसा सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं, और संसार के बारे में सोच रहे हैं, उसकी वजह से हमें ये इमोशंस आ रहे हैं ना। तो जब हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं होती है ना, कामेशा क्रोधेशा, जब हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं होती हैं, तो उसके बाद हमको क्या आता है, क्रोध, है ना, एंगर। और
क्रोध और ये जो काम और क्रोध है, ये बड़े भाई और छोटे भाई है ना। तो जब हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं होंगी तो हमको वो गुस्से तक ले जाएगा, और उसके बाद फिर हम क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में हम हमारे लॉजिक्स काम नहीं करते हैं, और फिर जो हमारे इमोशंस हमको बोलेंगे, अगर हमारे इमोशंस बोल देंगे कि उसको जाके मार भी दो, तो शायद हम उसको जाके मार भी देंगे, है ना। उससे लड़ाई कर लो, तोड़ फोड़ कर दो, बहुत सारे इमोशंस कैसी भी सिचुएशन में हमको आ सकते हैं ना। तो जो इंटेंस इमोशंस आते हैं वो हमारे जो लॉजिकल थिंकिंग, ये पावर जो है उसको रोक देते हैं ना। इंटेलिजेंस अपनी काम करना बंद कर देती है। नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं माता जी। कोई पढ़ सकते हैं? यस, मीनाक्षी माता जी। Hare Krishna Mataji. हरे Anger, कृष्ण। greed, and envy gets to hell. Desires to control, possess, or overpower other leads to hellish life, diverts us from true goal. For example, Gandhari wanted her child to be born before Kunti's. When Kunti delivered first, envy and anger led Gandhari to hit her own womb, resulting in a ball or flesh, the source of Duryodhan's envy. Envy is destructive, passed down, and make us act erect, irrationally. Through Pandavas faced real struggle, they remained stable due to Krishna consciousness and emotional guidance from their mother. Right association, regular chanting, and scriptures hearing help us stabilize emotions and overcome negative traits. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे एंगर, ग्रीड और एनवी है ना, चीजों को कंट्रोल करना, सब मेरे ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और दूसरे के पास जो है वो उसके पास नहीं होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, और मेरे पास जो है वो और होना चाहिए ना। और तो ये सारी चीजें क्या है, हमें नरक की ओर ले जाने वाली हैं। तो ये सब चीजें हमारे जो गोल है ना, गोल क्या है हमारा, कि हमको भक्ति करनी है ना। भक्ति करने से ये चीजें हमको साइड में हटाती हैं। भक्ति करके हमें भगवान के धाम वापस जाना, दैट इज आवर गोल, है ना। भगवान का प्रेम प्राप्त करना, दैट इज आवर गोल। बट ये हमें डाइवर्ट कर देती हैं। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कुंती और गांधारी का ना, तो हमने सुना ही होगा, दोनों जब दोनों प्रेग्नेंट होते हैं, तो गांधारी चाहती हैं कि उनका बच्चा पहले धरती पे आए ताकि वो राजा बन सके, लेकिन कुंती महारानी के पुत्र का जन्म हो जाता है। तो गांधारी को इतना गुस्सा, इतनी एनवी हो जाती हैं कि वो अपने वूम्ब को ही बीट करने लगती हैं, और फिर वो क्या जन्म देती हैं, एक फ्लैश के बॉय, एक मांस के टुकड़े को जन्म देती हैं। उसके बाद फिर हमने सुना ही है स्टोरी में कि वेद व्यास आते हैं, और फिर उसमें अपनी शक्तियों से 100 पुत्र उस टुकड़े से फिर उनके जन्म होते हैं। तो कुंती गांधारी की जो एनवियसनेस थी, उनका जो गुस्सा था, वो उनके बच्चों में भी ट्रांसफर हुआ ना। और हमेशा जो कौरवास थे वो पांडवास को हमेशा तकलीफ देते ही रहते थे। कभी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा, भीम को जहर देना, या लक्ष्य गृह में आग लगा देना, या सब राज्य हड़प लेना, बहुत हमेशा हर चीज का एनवियसनेस उनको रहती थी, और उनको परेशान करते रहते थे। क्योंकि जब व्यक्ति किसी से एनवियस होता है तो उसको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है ना। दैट पर्सन एक्ट लाइक क्रेजी, बिल्कुल पागलों की तरह वो फिर अपने एक्टिविटीज करने लगता है। तो पांडवास सब कुछ हो रहा था पांडवास के साथ, फिर भी वो हमेशा हर सिचुएशन में स्टेबल रहते थे, और हर सिचुएशन से बाहर निकल जाते थे। क्यों? क्यों था ऐसा, कोई बता सकते हैं? यस, राधिका कृपा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी वो इसलिए था क्योंकि वो जो पांडव थे उनको भगवान पे पूरा विश्वास था,
और भगवान हमेशा उनके साथ रहते थे, प्रोटेक्ट करते थे। हाँ जी, बिकॉज देवर कृष्ण कॉन्शियसनेस डिवोटीज, है ना। वो हमेशा भगवान की भक्ति करते थे और उनको राइट गाइडेंस मिलती थी, और उनकी जो मदर थी वो भी उनके इमोशंस को सही डायरेक्शन में बताती थी, उनको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करती थी ना। तो अगर हमारे पास भी, है ना, राइट मेंटर्स, राइट गाइडेंस, राइट एसोसिएशन ऑफ डिवोटी होंगे, है ना, हम रेगुलर हियरिंग करेंगे, रेगुलर अच्छे से चैंटिंग करेंगे, तो हम अपने इमोशंस को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं ना। तो राइट गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। एंड वी ऑल आर सो लकी, सो फॉर्चुनेट कि हम राइट गाइडेंस में हैं, है ना। हमको बताने वाले बहुत सारे हमारे मेंटर्स, गाइड करने वाले हमारे ऊपर कोई ना कोई है कि हम अपने इमोशंस को सही दिशा में किस तरह ले जाना है, उनसे पूछ सकते हैं। अ, आगे करते हैं माता जी, नेक्स्ट स्लाइड रीड कर सकते हैं कोई। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। यस, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। मैं आई माता जी, मैं जी। डेली प्रेयर build connection with Krishna. Sincere prayers in emotional distress invite Krishna's help and guide us to think rightly. Second, devotee association shapes healthy perspectives. And third, sorry, हिज होलीनेस हाँ ये मेरा फोन देव टूटा है। हिज होलीनेस देवामृत स्वामी महाराज। Devamrit Swami envies uh, a perverted appreciation. Appreciate other instead of comparing, and change your narrative to shift from unhealthy to healthy emotions. And even positive emotion can distract us if misdirect. Example: Sugriva in Chaturmas. And true goal: please Krishna and devotees, not just be successful even within ISKCON. Thank you. थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, प्रेयर करने से कितना फायदा हमको मिलेगा ना। जब हम भगवान से सिंसियरली प्रेयर करते हैं तो हम सही दिशा में चीजों को समझ सकते हैं और उनको सही दिशा में ले जा सकते हैं ना। उसके बाद जब हमें एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, तो हम सही दिशा में चीजों को सोच सकते हैं ना। हम इस चीज को जान सकते हैं कि मेरे अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, मेरे जो इनर थॉट्स हैं, वो सही हैं या गलत हैं। अगर वो सही है तो मुझे किस तरह उन पे काम करना है, और अगर वो गलत है तो मुझे उनको किस तरह नेग्लेक्ट कर देना है ना। हिज होलीनेस देवामृत स्वामी महाराज बताते हैं कि एनवी क्या है। एनवियस इज जस्ट परवर्टेड एप्रिसिएशन, है ना। हम क्या सोचते हैं कि जो मेरे पास नहीं है वो सामने वाले के पास है और मुझसे बेटर है ना। तो इसको हमको सोचना क्या है कि मे बी मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करती हूँ। जो भी हमने एग्जाम्पल लिया था प्रमोशन वाला, तो वहां पे हम क्या सोच सकते थे कि शायद मैं इसको डिजर्व नहीं करती हूँ, सामने वाला व्यक्ति ज्यादा डिजर्व करता है, वो मेरे से ज्यादा अच्छा है ना। तो जब हम ये नरेटिव जो बदलते हैं, ये थॉट्स जब हम इस तरह सोचते हैं ना, तो हम एक हेल्दी इमोशंस ला सकते हैं ना। अनहेल्दी इमोशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं हेल्दी इमोशंस में ना। ये सोचने की बजाय कि हमको डिस्ट्रेस हो रहा है, हम एनवियस हो रहे हैं, हमको गिल्ट फील हो रहा है, हम अशेम्ड फील हो रहे हैं, हमको उसके बदले क्या सोचना है कि मैं शायद इसको डिजर्व नहीं करती हूँ। और ये जो दो ही चीज होती हैं जनरली। अगर चीज हमारे हिसाब से नहीं जा रही है, दैट मीन्स वो किसके अकॉर्डिंग जा रही है, कोई बता सकते हैं। अगर हमारा प्लान हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, तो वो प्लान किसके अकॉर्डिंग जा रहा है। कृष्ण भगवान के अकॉर्डिंग, हाँ कृष्णा के जी, अकॉर्डिंग।
हाँ, कृष्णा के अकॉर्डिंग जा रहा है। तो अब हमको इतना तो पता ही होना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं और कृष्णा जो सोच रहे हैं उसमें कौन ज्यादा बेटर सोच पाएंगे, है ना, भगवान सोच पाएंगे। तो उसको हमको छोड़ देना चाहिए ना, उसमें इतना अटैच नहीं होना चाहिए। अगर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही हैं तो कृष्णा के प्लान के अकॉर्डिंग हो रही हैं, और वो ज्यादा अच्छे तरीके से होंगी, है ना। तो इस तरह से हम अपने अनहेल्दी थॉट्स को, अनहेल्दी इमोशंस को हेल्दी इमोशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं माता जी। तो कभी कभी हम अपने गोल को भूल जाते हैं, इन सब चीजों में फंसते चले जाते हैं और अपने गोल को भूल जाते हैं ना। हम क्या सोचने लगते हैं कि हमको स्कॉन में सक्सेसफुल होना है ना, हमको पोस्ट पोजीशन चाहिए, हमें लोग जाने, हमें अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन हम वो भूल जाते हैं जो हमको करना है, हमको गुरु को और भगवान को प्रसन्न करना है ना। वो सब हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ भक्तों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उनसे हमको इंस्पिरेशन मिलेगी। अ, कोई पढ़ सकते हैं इसको? यस माता जी, शिवान्विता राधिका माता जी। Hare Krishna Mataji. थैंक यू। Inspiration from devotees. Kunti, Draupadi, Mirabai stayed steady in adversity. Prahlad Maharaj faced so much difficulty, but he had faith and kept chanting names of Lord. Chanting helps us get stability in our thinking, feeling, and emotions. Chitraketu Maharaj, unshaken even after Mother Parvati's curse, true devotion beyond circumstances. Amrish Maharaj stood still for a year, steadiness in bhakti. His Holiness Radhanath Swami Maharaj says, this is a Vaishnav, follow in the footsteps by understanding their consciousness, so someday we can reach. Arjuna, calm even after Urvashi's curse. थैंक यू माता जी। तो कुंती महारानी की स्टोरी, द्रौपदी महारानी की, मीराबाई के ना, ये हमने सब देखा है किस तरह इनको इतने सारे प्रॉब्लम्स आए थे, इनको कितने सारे सिचुएशंस में लाया गया था, लेकिन किस तरह वो सिर्फ भगवान का नाम जप करते रहे थे ना, भगवान की भक्ति करते रहे थे और सिचुएशन में स्टेबल रहते थे। प्रहलाद महाराज के बारे में हमने सब देखा, अभी रिसेंटली मूवी भी देखकर आए हैं, तो बहुत एकदम क्लियर है कि सब कुछ होने के बाद भी, है ना, इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वो सिर्फ क्या करते थे, भगवान का नाम जप करते रहते थे। उसके बाद महाराज चित्रकेतु की स्टोरी आती है। चित्रकेतु महाराज जिनके पुत्र नहीं थे, जिनकी 10,000 बीवियां थीं, फिर एक बीवी से, एक वाइफ से उनको पुत्र होता है। ले फिर क्या होता है, चित्रकेतु महाराज अपने उस वाइफ से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस वाइफ से उनको बच्चा होता है, और बाकी सबको निग्लेक्ट करने लगते हैं। तो वो एनवियस में आकर क्या कर देती हैं, वो बाकी की वाइफ मिलकर उनके उस पुत्र को मार देती हैं, जिससे चित्रकेतु महाराज जो है बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। बट समहाउ फिर वो धीरे धीरे उस चीज से आगे बढ़ते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, जब चित्रकेतु महाराज हायर प्लैनेट्स में जा रहे होते हैं, तो वहां पर वो क्या देखते हैं कि भगवान शिव की गोदी में बैठी हुई है माता पार्वती, और भगवान शिव जो हैं वो लेक्चर दे रहे हैं वहां के ऋषि मुनियों को, सेजेस को, अबाउट रिनंसिएशन, है ना। तो चित्रकेतु महाराज उस दृश्य को देखकर हल्का सा स्माइल कर देते हैं। तो चित्रकेतु महाराज जो स्माइल करते हैं, वो ये सोचकर करते हैं कि ऐसा तो बस भगवान शिव ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, जिनकी गोद में माता पार्वती बैठी हैं और वो भक्तों को रिनंसिएशन के बारे में प्रचार कर रहे हैं ना। उनका जो सोचना था वो कुछ भी गलत नहीं था, वो भगवान शिव को ग्लोरीफाई कर रहे थे। लेकिन माता पार्वती जब ऐसा देखती हैं तो उनको लगता है कि वो भगवान शिव का मजाक उड़ा रहे हैं ना, और वो माता पार्वती उनको क्या कर देती हैं, उनको कर्स दे देती हैं, उनको श्राप दे देती हैं कि तुम एक असुर बनोगे ना। तो चित्रकेतु महाराज वृतासुर नामक एक असुर बनते हैं। तो भागवतम में फिर इनकी कन्वर्सेशन आती है।
तो शिव जी क्या बोलते हैं कि आपने उनको कर्ज दे दिया है, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जो भक्त होता है वो चाहे नरक में रहे चाहे स्वर्ग में रहे, वो एक ही काम करता है, वो भगवान के नाम का जप करता है। और वो जब कहीं भी रहकर कर सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो चित्रकेतु महाराज जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एक राजा के शरीर में रहकर जप कर रहे हैं या एक डीमन के शरीर में रहकर जप कर रहे हैं ना। तो इस तरह उनकी कन्वर्सेशन आती है। तो भक्तों को क्या करना है, सिर्फ भक्ति करनी है। उसके बाद आती है अम्बरीश महाराज की स्टोरी, है ना। तो अम्बरीश महाराज की स्टोरी में क्या होता है कि अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत रखा हुआ होता है और नेक्स्ट डे द्वादशी होती है, और पारण टाइम जो होता है हमें पता है, उसमें उनको व्रत खोलना होता है ना, पारण करना होता है। तो अम्बरीश महाराज क्या करते थे, सारे ब्राह्मण्स को भोजन करा के फिर अपने व्रत को पारण करते थे। तो दुर्वासा मुनि जो थे योगी थे ना, उनको पता था और वो चाहते थे कि वो अम्बरीश महाराज को डिफेम करें। तो इसीलिए वो टाइम से थोड़ा टाइम पहले आते हैं बहुत सारे सेजेस के साथ, और उनको बोलते हैं कि हमें भी भोजन कराया जाए ना। तो अम्बरीश महाराज क्या बोलते हैं कि आप स्नान कर लीजिए और फिर भोजन की तैयारी करते हैं। तो वो उनको डिफेम कराने के चक्कर में बहुत देर कर देते हैं, आते नहीं हैं अम्बरीश महाराज के पास, और वहां समय निकलता जा रहा है। तो अम्बरीश महाराज वहां पे जो ब्राह्मण्स बैठे हैं उनसे डिस्कस करके कि स्क्रिप्चर्स में मैंने ऐसे सुना है कि अगर कोई पानी थोड़ा सा पी लेता है तो उससे उसका व्रत खुल भी जाता है, व्रत टूट भी जाता है और व्रत नहीं भी टूटता है। तो क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ? तो सब ऋषि मुनियों ने कहा हाँ आप ऐसा कर सकते हो। तो उन्होंने थोड़ा सा बस पानी पिया था, और ये बात अम्बरीश महाराज सॉरी दुर्वासा मुनि को पता चल जाती है। तो वो एक डीमन को क्रिएट करते हैं, कृत्या कृत्या नाम के डीमन को क्रिएट करते हैं अपने अंदर से, और उनको अम्बरीश महाराज को मारने के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब भगवान ये देखते हैं तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र से उस कृत्या को मार देते हैं, और वो सुदर्शन चक्र जाके फिर दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाता है, और दुर्वासा मुनि फिर इधर उधर भागते हैं, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, वैकुंठ तक चले जाते हैं। तो भगवान उनको क्या बोलते हैं ना, भगवान उनको यही बोलते हैं कि तुमने मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो, मैंने क्या, तुमने मेरे को क्या बोला था, जिससे तुमने जो जिसको नाराज किया है उससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए ना। तो वो 1 साल हो जाता है इस चीज को, और 1 साल बाद जब अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं तो वो वैसे ही हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और दुर्वासा मुनि का वेट कर रहे होते हैं ना, कि उनको भोजन कराना है ना। तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं दिस इज अ वैष्णव, ये होते हैं वैष्णव, है ना। इतने हम्बल, इतने हम्बल कि वो वेट ही करे जा रहे हैं। और जब वो दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पैरों में आके उनसे माफी मांगते हैं, तो अम्बरीश महाराज उनसे माफी मांगते हैं कि नहीं, आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। तो यहाँ पे राधानाथ स्वामी महाराज यही बता रहे हैं कि हम उनकी तरह तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट जो उनके फुट स्टेप्स हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने कितने इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन भक्ति की वजह से, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की वजह से किस तरह लोग उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें अर्जुन का दिया हुआ है। जब अर्जुन स्वर्ग में जाते हैं अपने फादर के पास, तो वहां पे एक उर्वशी नाम की जो अप्सरा होती हैं वो उनसे अट्रैक्ट हो जाती हैं और अर्जुन को अप्रोच करने के लिए जाती हैं, लेकिन अर्जुन हाथ जोड़कर क्या बोलते हैं कि आप तो मेरी माता समान है ना, मैं आपको माता की दृष्टि से ही देख पा रहा हूँ। तो इस वजह से उर्वशी जो है बहुत गुस्सा हो जाती हैं और अर्जुन को श्राप दे देती हैं ना। तो यहाँ पे अर्जुन ने उनका श्राप जो है वो खुशी खुशी स्वीकार किया, है ना। ऐसा नहीं है कि क्यों आप मेरे को श्राप दे सकती हो, या फिर उनसे जिस तरह वो चाहती थी उस तरह रिएक्ट नहीं करा ना। तो यहाँ इन भक्तों से, इन डिवोटीज की स्टोरी से हम सीख सकते हैं किस तरह हम अपने इमोशंस को चैनलाइज कर सकते हैं थ्रू भक्ति। नेक्स्ट माता जी कर सकते हैं।
कोई रीड करेंगे? इशिता माता जी, आप रीड कर सकते हैं? Hare Krishna. हरे What to कृष्ण do माता जी। in unfair or hurtful situations? First, seek guidance from seniors to understand situations, not blame. Second, pause before reacting. Think of long-term consequences. Third, reflect, can't erase past. Respond mindfully, not emotionally. Fourth, before reacting, stand, lead, fear to regain focus and peace. Fifth, ask, what is the best I can do now? Sixth, is my thought aligned with Guru, Sadhu and Shastra? थैंक यू माता जी। तो हमको क्या करना है जब हमें क्रिटिसाइज किया जाए, अप्रिशिएट ना किया जाए, या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना है? गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स, है ना? हमें भक्तों के पास जाना है। ब्लेम नहीं करना है किसी को कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे बहुत बुरा लगा, या ऐसा तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो, या जवाब नहीं देना, है ना? सबसे पहले हमें पूछना है कि मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है, मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है ना? हमें ऑब्जर्व करना है, सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है हमें, कुछ हमने ऐसा किया है क्या जो हमें सामने से ऐसे सुनना पड़ रहा है ना? क्या करें ना? तो रिएक्ट करने से पहले, रिस्पॉन्ड करने से पहले पॉज लेना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सामने वाले ने तू बोला है तो हमको 1 सेकंड के अंदर अंदर ही उसको तू बोलना है दोबारा से, ना? हमको पॉज लेना है, डिसीजन लेना है, गुस्सा नहीं करना है ना, अपने माइंड, अपने थॉट्स को, अपने इनर थॉट्स को सोचना है ना? क्योंकि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है ना? और रुकने के बाद हम कुछ ऐसा सुन सकते हैं, हम लेक्चर सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, माला कर सकते हैं, तब जाके हम डिसीजन ले सकते हैं ना? हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है ना? ये सोचना है कि इस सिचुएशन में मेरे लिए बेस्ट क्या हो सकता है, वही मुझको अप्लाई करना है, वही मुझे करना है। सही तरह से सोचना है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब भगवान राम अ, वनवास में थे और माता सीता और लक्ष्मण थे, तब राम, आवाज आती है ना सीते, किसकी आवाज आती है, कोई बताएंगे? ये वाली स्टोरी याद है किसी को? मारीच, है ना? मारीच की जब आवाज आती है सीते, तो सीता माता लक्ष्मण को बोलती हैं कि भगवान राम को कुछ हुआ है, तुम जाओ, जल्दी जाओ, है ना? और तब लक्ष्मण को पता होता है कि वो भगवान राम नहीं है ना, वो सीता माता को बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आ, तो सीता माता उनको बदले में क्या बोलती है ना? यू वॉन्ट टू एंजॉय मी, है ना? तुम मेरा भोग करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम मुझे भोगो, तुमको सारा राज्य मिल जाए, और तुम ऐसा ऐसा चाहते हो ना, ऐसा ऐसा वो बोलती हैं। तो यहाँ पे अब लक्ष्मण जो थे वो किस तरह रिएक्ट कर सकते थे? माता जी, आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी की जो पोजीशन थी वो हम देख सकते हैं कि क्या थी। उन्होंने 14 इयर्स दिए थे भगवान राम और सीता मैया को, 14 इयर्स ऑफ ब्रह्मचारी। वो सोए नहीं थे 14 साल, पूरा वनवास में उनके लिए खाने की व्यवस्था सब कुछ करते थे, है ना? इतना, इतनी बढ़िया सेवा, इतने इतने अच्छे लेवल की सेवा ना, कभी सीता माता को पैरों से ऊपर देखा भी नहीं उन्होंने ना, और बदले में उनको सीता माता से ये सब सुनने को मिल रहा है ना। तो क्या वो ये बोल सकते थे, कैसी बातें कर रही हो आप, मैं आपको भोगूंगा, आपको मेरी सेवा नहीं दिखती है, 14 साल मैंने ऐसे ही निकाल दिए, ये वो ना? इस तरह से भी लक्ष्मण उनको रिप्लाई कर सकते थे। बट लक्ष्मण जी ने क्या करा? ही पॉज्ड, है ना? उन्होंने सोचा कि हु इज इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने कौन खड़ी है, मेरी मदर, है ना? एक मदर किस तरह से अपने बच्चे के बारे में सोचती हैं, वो हम सबको पता है ना? कभी कुछ गलत नहीं सोचेंगी, चिल्ला भी देती हैं तो उसके पीछे भी प्यार ही होता है ना? तो
वो सोचते हैं कि मेरे सामने वो मेरी मदर खड़ी हैं। दूसरा, सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन, अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि उनके पति जिनसे वो बहुत अटैच्ड हैं वो यहाँ नहीं है, उनकी आवाज आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पति को कुछ हो गया है, तो ये सिचुएशन है, इसीलिए वो मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। दूसरा, थर्ड क्वेश्चन उन्होंने क्या सोचा कि क्या डज शी ऑलवेज बिहेव लाइक दिस? तो नहीं, है ना, वो ऐसे हमेशा बिहेव नहीं कर रहे हैं। सीता माता भी इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है, इसीलिए वो इस तरह बात कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड आई डू देन, ना, तब क्या करना है? तो उनको डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, उनके इमोशंस को समझना चाहिए, उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आपका ऑर्डर है, आप ऐसा कह रहे हो तो मैं जाता हूं, पर ये लक्ष्मण रेखा मैं खींच के जा रहा हूं, प्लीज आप इससे बाहर मत आइएगा ना। तो ये होता है ना, हम भी इस सिचुएशन में आ सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमें भी कुछ भी बोल सकता है, तो एटलीस्ट ये 4 क्वेश्चन हमें अपने आप से करने चाहिए पॉज लेने के बाद, है ना, तुरंत ही रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ग्रेटनेस ऑफ लक्ष्मण जी यहाँ हम देख सकते हैं ना। नेक्स्ट आप कोई रीड कर सकते हैं इसको। यस, विवान्विता राधिका माता जी। In emotional distress, we should pause and respond. Reflect on those mistakes so we don't commit them again. Seek devotee guidance who is trustworthy. Srila Prabhupada suffering 3 heart attacks on Jalduta, but Srila Prabhupada prayed to the Lord and got darshan of Dashavatar on dream. Lord is not pleased by our tapasya, but our humility, gratitude, and cooperation. We may have name, fame, but if we don't have humility, then Lord is not impressed. Lord has all opulences. How shall he be impressed by our opulences? They are provided by him. Lord is pleased by our humility and service attitude. थैंक यू माता जी। तो यही हमने अभी डिस्कस किया, पॉज एंड देन रिस्पॉन्ड। जो गलतियां हैं उनको सोच सकते हैं और कोशिश करें कि दोबारा से ना हो, और उसके अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है अंडर गाइडेंस, है ना, जो हमको बोला जा रहा है वो हम करें। श्रीला प्रभुपाद जब यात्रा कर रहे थे, प्रचार के लिए निकले थे, तब उनको जलदूत पे 3 बार अटैक आया ना, हमने सबने पढ़ा है। पर उन्होंने भगवान से प्रे करी, और प्रे से क्या हुआ, उनको सपने में दिखा कि मत्स्य अवतार जो है उनके जलदूत को लेके जा रहे हैं, और सुबह उठ के देखते हैं तो सब कुछ शांत था ना। तो भगवान जो है, हम कितनी भी तपस्या कर लें ना, हम सुबह 4 बजे उठ के स्नान करके मंगला आरती करके सब कुछ करके, लेकिन बाहर निकलते ही किसी से गलत तरीके से बात कर लें तो उससे भगवान खुश नहीं होने वाले ना। जैसे पृथु महाराज की स्टोरी आती है, वो 99 यज्ञ कर चुके थे, 100 बाकी था, तो अर्जुन, सॉरी, इंद्रदेव को परेशानी होने लगती है कि उनकी पोजीशन चली जाएगी, तो इसलिए वो उनको परेशान करने लगते हैं ना। तो ब्रह्मा जी आके पृथु महाराज को समझाते हैं कि हो गया, आप मत करो, बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, सारा मैनेजमेंट, आपने इतना कर लिया, आपके लिए उतना बहुत है ना, सॉरी। तो उसके बाद वो उनकी बात मान जाते हैं, और भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं और उनको यही बोलते हैं कि आपने 99 यज्ञ किया इसलिए मैं खुश नहीं हूं, लेकिन आपने ब्रह्मा जी की बात मानकर 100 यज्ञ तक आप नहीं गए, है ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि आप इतने हम्बल हैं, आपने अपने गाइडेंस, जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं उनकी बात मानी, है ना। तो इसीलिए आज हम पृथु महाराज की स्टोरी सुनते हैं ना, क्योंकि उन्होंने अपने आचरण से सिखाया ना, इतने हम्बल हैं, इतना ग्रेटिट्यूड। तो ये सारी क्वालिटीज अगर हमारे अंदर होंगी तो उनसे हम भगवान को प्लीज कर सकते हैं ना। भगवान के पास सब कुछ है, हमें उनको बहुत सब कुछ देने की जरूरत नहीं है।
सॉरी। तो बस ह्यूमिलिटी और अपने सर्विस से, भगवान की सेवा से, भगवान को सेवा करके हम भगवान को खुश कर सकते हैं। नेक्स्ट कर सकते हैं माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। अभी अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई रियलाइजेशन है तो वो शेयर कर सकते हैं। हाँ, यस। राधिका कृपा माता जी। कृष्ण माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। थैंक यू प्रणाम। माता जी लेक्चर। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि लस्ट मतलब जो चाहिए, मतलब चाहिए ऐसा हमारा थॉट रहता है, तो हम्म। है तो क्या ये जो है स्पिरिचुअल, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं और इसमें भी हम कुछ सोच रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए, मतलब होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, तो ये क्या लस्ट में आएगा या फिर? नहीं माता जी, नहीं वो लस्ट में नहीं ना। उसके लिए तो हमें ऐसा सोचना ही चाहिए ना। मतलब हमको 4 बजे उठना है तो हमको उठना है ना, हमको अच्छे से 16 माला करनी है तो करनी है, कुछ भी हो जाए ना, इस तरह से हम सोच सकते हैं। भगवान से जुड़ी हुई कोई भी चीज मटेरियल नहीं हो सकती। यस, कृपावती गौरांगी माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने इतना कुछ आज बताया है और हम लोग पहले से भी ये सब मतलब सुनते आए हैं कि वी शुड कंट्रोल आवर इमोशंस, और जो भी मतलब सब इस्कॉन में तो बताया ही जाता है, बट फिर भी एक एंगर ऐसा वो है पैरामीटर जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता है। इतना सुनने के बाद भी 2 मिनट बाद कुछ हो जाएगा और वो फिर से जो है इरेक्ट हो जाएगा। और जी। सेकंड थिंग है, स्पेशली ऐसा तभी होता है कि जैसे फैमिली में सपोज दैट है, बड़े हैं, हमने सबकी बात सुन ली, सबको मतलब सब कुछ अपने आप में टॉलरेट कर लिया, बट स्पेसिफिक एक पर्सन पर्सन होता है जिसके साथ हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि उनसे हम अपने सारे इमोशंस शेयर करते हैं क्योंकि वो सामने वाला हमें अच्छे से सुनता है। तो जी। वहीं पे जाके वो सारे इमोशन बर्स्ट आउट होते हैं, तो ये चीज नहीं कंट्रोल हो पाती है कि मतलब सबको तो टॉलरेट कर लिया है तो हमें उसके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो सामने वाला पर्सन भी तो बुरा मान सकता है। फिर लगता है हम्म। कि दैट दैट प्लेस इज माय कंफर्टेबल, तो हम एटलीस्ट उनसे तो शेयर कर सकते हैं, वरना हम और कहाँ जाएंगे, किससे शेयर करेंगे, तो वो चीज कैसे कंट्रोल करें? कर सकते हैं माता जी इमोशंस को, है ना, बट हमको, मैंने बताया ना, हमें अवेयर होना चाहिए कौन से इमोशंस हमें आगे बढ़ा रहे हैं, कौन से इमोशंस हमको नीचे गिरा रहे हैं ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में गिरा रहे हैं। अगर वो इमोशंस जेलसी है ना, इस तरह के इमोशंस है और उन पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम डूइंग नथिंग, है ना। तो किस तरह के इमोशंस हमें आ रहे हैं और हमको क्यों डिस्कस करना है ना, हमको सोचना चाहिए, पहले तो खुद ही सोचना चाहिए। फिर भी अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपनी गाइडेंस लेना चाहिए, अपने सीनियर से पूछना चाहिए कि ये इस तरह के इमोशंस आ रहे हैं तो व्हाट शुड आई डू, है ना, हाउ टू डील विद दैट, किस तरह मुझे सोचना चाहिए। और दूसरा, जब हम, सॉरी, जब हम अपने गोल्स की तरफ, अपने जो ट्रैक है उस पे फिक्स्ड रहेंगे, है ना, अपने गोल पे फोकस करके रहेंगे, तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी ना। तो फोकस हमें, भक्ति, हमारा गोल क्या है ना, भगवान की भक्ति करके भगवान का जी। प्रेम प्राप्त करना है और भगवान के धाम वापस जाना है। तो जब गोल इतना बड़ा होगा तो छोटी मोटी चीजें जो साइड बाय साइड आएंगी उनको हम इजीली सोच सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको जो आ रहा है उसको आने दो, है ना। डिस्कस हम तब करें जब हमें लगे कि हाँ ये डिस्कस करने वाली चीज है ना। यही तो हम करते हैं, हमारे अंदर कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी इमोशन आ रहा है ना, हम उस पे कंटेम्पलेट करते रहते हैं, करते रहते हैं। सबसे पहले हमको ये सोचना है कि ये वाला थॉट, क्या इस पे कंटेम्पलेट करना है या नहीं करना है, करना है तो कीजिए ना, इतना अवेयर हमको होना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या करना है, भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़नी है, चैंटिंग करनी है, डिवोटी एसोसिएशन लेना है, तब हमको चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी माता जी। आई होप मैं शायद कुछ क्लियर कर पाई होंगी। जी 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 माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। और किसी का कोई डाउट, कोई रियलाइजेशन, कुछ भी तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज अभी इसके बाद एक और नेक्स्ट सेशन भी है तो हम दोबारा मिल सकते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी है ना, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, रिलेशन, इमोशंस,
ये कभी खत्म नहीं होगा। तो आई थिंक अभी किसी का कोई डाउट नहीं है, तो यहीं पे एंड करते हैं माता जी आज का सेशन। जी जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।